उत्तिष्ठे नप्पमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिं लोके परम च। उठो, आलस्य ना करो, चारित्र संपन्न होकर धम्म का आचरण करो, ये सुख का मार्ग है। बुद्ध वचनों का ये छोटा सा पद अपने जीवन में उतारकर 7 समुंदर पार यहाँ जम्बूद्वीप की भारत भूमि पर अपनी मानवीय जीवन की यात्रा तय कर रही है भिक्खुणी एशे बोधिचित्ता। ऐतिहासिक दीक्षा भूमि के शहर नागपुर में धम्म अनुयायियों की संख्या कोई कम नहीं, लेकिन बिल्कुल जमीनी स्तर पर सतही काम करने वाले लोग कम ही देखे जाते हैं। ऐसे में पीली नदी के स्लम में बोधिचित्ता महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दे रही है। यह वास्तव में बोधिचित्ता फाउंडेशन के अन्य उपक्रमों में से एक है। पिवळा नदीमध्ये अय्याजी जेव्हापासून आल्या तेव्हापासून त्यांनी बोधिचित्ता फाउंडेशन खोललं, तेव्हापासून आम्हाला खूप सहकार्य झालं त्यांच्यापासून। शिवण क्लास खोललेले आहेत, तिथे आम्ही कपडे शिवतो। आमच्या 10 मुलींचा ग्रुप आहे। माझे नाव मनीषा राजपूत आहे। मी पिवळा नदीला राहते। तर मी अगोदर झाडू पोछायच्या कामाला जात होती घरगुती। तर मग माताजीकडून आम्हाला हे सर्व हे मिळालं शिवण क्लासचं, आणि आम्हाला पण बहुत चांगलं वाटतं। माताजी कधी कधी माताचं नाव घेतलं की एकदम असं रडू येते, कारण त्या सर्वासाठी एकदम काम चांगले करून राहिले आहे। आणि आमची मॅडम आहे ना, सगळ्यांना चांगलं सांगते, आणि ब्लाऊज सलवार सुडगे सर्व झाले आहे। आणि आम्ही कोणताही काम करू शकतो तो शिकला होतो। मेरा नाम किरण टिकाम है। मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। मुझे पहले सिलाई नहीं आती थी, तो मुझे लगा कि मैं सिलाई करना चाहती हूँ और घर में मदद करना चाहती हूँ मम्मी पापा की, और अपने भाई बहन की भी मदद करना चाहती हूँ। माताजी ने हमें बहुत सहारा दिया है। बोधिचित्ता फाउंडेशन ये संस्था खोलकर हमें बहुत मदद की है। माझं नाव शालिनी नरेश रंगारी आहे। मला 3 वर्षापासून माताजीचा लाभ मिळालेला आहे। बोधिचित्ता फाउंडेशनमुळे माझं खूप काही म्हणजे चांगलं झालेलं आहे। माताजीने सुरुवातीला मला ट्यूशन क्लासेससाठी 3 मुलं दिले होते। माझं टीचिंग पाहून त्यांनी मला अजून मुलं दिले, आणि त्याच्यामुळे माझ्या घरातील आर्थिक परिस्थितीत फार सुधारणा झाली आहे। त्यानंतर माताजीने मला पिवळा नदीचे क्लासेस सांगितले। इथल्या महिलांना खूप गरज होती, म्हणजे शिवण क्लासची वगैरे। इथल्या महिला खाली होत्या आणि माती गोट्याचे कामाला जात होत्या। तर त्यांना वाटलं की इथल्या महिलांना माझ्यासारखीच मदत मिळावी, म्हणून त्यांनी मला सहज विचारलं। तर मी इथल्या महिलांना मग ही मदत करण्याचे ठरवलं आणि हा क्लास सुरू केला। आता 3 महिने झाले इथल्या लोकांना मी शिकवत आहे। इथल्या मुली बाया फार छान आहेत, मला खूप कोऑपरेट केलं, आणि त्याच्यामुळे ह्या फार लवकरच शिकल्या। असे सगळ्यांना लाभ त्या देत असतात, आणि त्यांची मदत खूप लोकांना मिळत असते। माताजीमुळे आमचे बऱ्याच लोकांचे आर्थिक परिस्थितीमध्ये फार सुधार आलेला आहे। So we're teaching these women sewing, English, computers and beauty parlor. Many of them have not finished high school, but some of them finished high school and couldn't find a good job. अगले दिन मैं एक महिला मिला था, और वो महिला की घर बहुत बेकार है, इसलिए मैं सोचा था हाँ ये महिला एजुकेशन नहीं मिला था। और मैं वो महिला पूछा था आप कौन सी काम खाती है। वो महिला कहा था मैं अगरबत्ती बना, 1 महीना 800 रुपये मिलना। फिर मैं पूछा था एजुकेशन है क्या। वो महिला बोला था हाँ मेरे पास BA। So that woman is having a BA, but she is getting 800 rupees a month. So कौन
these people need help to understand how they can fit into the system. The system needs to create a space for them. दो मनुष्यों के बीच मानवीयता का संबंध विकसित हो, लोग खुशहाल जीवन जिए, पड़ोसी धर्म का पालन करें, एक दूसरे के काम आए, सुख दुख में एक दूसरे के साथी बने लोग। तथागत बुद्ध की शिक्षा इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। इसी शिक्षा को जनजीवन में स्थापित करने के लिए लोगों का शिक्षित होना जरूरी है। और ये जो मूल काम है, जिसे ज्ञान दान का काम कहा जाता है, जो तथागत बुद्ध से कबीर, रविदास जैसी अनगिनत संत परंपरा से झरता हुआ, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रवाहित होता है, जो जीवन के उत्थान का एकमात्र मूल मंत्र देता है। शिक्षा, पढ़ो। पढ़ने के लिए इसी आदेश को यहाँ जीवन में उतारा जा रहा है। मेरा नाम यश धारकर है। मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता हूँ और हम यहाँ ड्राइंग, इंग्लिश और सॉन्ग स्टोरीज सीखते हैं। मेरा नाम शीतल संजय कावड़े है और मैं यहाँ पे ट्यूशन में आती हूँ। माताश्री यहाँ पे ट्यूशन लेते हैं और वो ट्यूशन में माताश्री हमें बहुत कुछ कहानियाँ बताते हैं और शनिवार को ट्यूशन भी होती है यहाँ पे और हमारी दीदी भी हमारे को पढ़ाती है। मेरा नाम मनीषा है। मैं यहाँ पे 2 साल से आ रही हूँ। जब मैं माताजी के साथ मिली तब मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पे बच्चों को भी मेरा नाम मनीषा है। मैं यहाँ पे 2 साल से आ रही हूँ। जब मैं माताजी के साथ मिली तब मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पे बच्चों को भी आवश्यकता है, कुछ मीन्स गरज है करने के लिए। मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन तभी भी थोड़ा कुछ तो मैं उनके लिए कर सकती हूँ, ऐसे लगता है मुझे। जो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाते वो उनका यहाँ पे प्रिपेयर करवा के देती हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 25 स्टूडेंट हैं, 2 बैच है, 5 से 6 और 6 से 7। और यहाँ पे ना कुछ बच्चों का मिस माताजी ने एडमिशन भी करा के दिए हैं, वो भी न्यू स्कूल में। अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम वाला। वह जीवन जीने का मार्ग है। वह सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है। और इसलिए उसे सिर्फ धम्म नहीं कहते, उसे धम्म विनय कहते हैं। धम्म विनय का पाठ पीली नदी नागपुर की इस छोटी सी पाठशाला में भिक्षुणी बोधिचित्ता बड़े ध्यान से सिखाती है और बड़ी ही सहजता से, जिसे हम कहें खेल खेल में ज्ञान। मेरा नाम वनीता मारुति खड़से है। मैं एक खेड़ी गांव में रहती थी। मेरे बाबा काम नहीं करते थे, दारू पीते थे और रहते थे। मुझे बोधिचित्ता फाउंडेशन में फिर इन्होंने काम, माताजी ने यानी कि
माताजी ने काम दिए। अभी मैं बहुत सुखी हूँ और माताजी ने बहुत साथ दिए। मेरे बच्चे को भी काम दिए और वो उनको भी काम दिए। अभी मैं अच्छा लगता मुझे बहुत। अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। माताजी ने बहुत मुझे मदद की। वहां जाकर बच्चों को धम्म विनय सिखाना अपने आप में एक बड़ा संकल्प है। बौद्ध भिक्षु के लिए जो कहा जाता है कि भिक्षु जनता का मित्र होता है, समाज सेवक होता है, भिक्षुणी एशे बोधिचित्ता समाज सेवा का संकल्प मन में लिए गरीब और अभावग्रस्त बच्चों के साथ काम करती है। मेरा नाम प्रियंका है। मैं 9th क्लास में हूँ। मेरी मम्मी घरों में काम करती है। मुझे माताजी ने बहुत मदद की है। हमको स्कूल में डाले और पढ़ाई किए। पहले मेरे को स्पीच नहीं जमती थी, अब इंग्लिश पढ़ लेती हूँ। मेरा नाम पिंकी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। बोधिचित्ता फाउंडेशन समाज सेवा करते हैं, गरीब लोग को मदद करती है। With the sun, I am on my way. Rushing to my school is the opening day. Holiday is over, but I am not tell sad. Could you like to know what makes me so glad? New shoes, new bag, new uniform. भिक्षुणी एशे बोधिचित्ता को 12 साल हुए हैं भिक्षुणी जीवन में। 14 साल की थी जब पिता की मृत्यु हुई। पिता की मृत्यु से एशे निराश हो गई। जीवन में कुछ खास रस नहीं था उनके। वह आध्यात्मिक खोज में दुनिया की सैर पर निकल पड़ी। लगभग सभी धर्मों का अभ्यास किया, लेकिन तर्क की कसौटी पर सिर्फ बुद्ध वचन ही खरा उतरा, जो मानवीय संबंधों की बात करता है, मानवीय जीवन को खुशहाल बनाने की बात करता है। 5 साल तक भिक्षुणी एशे बोधिचित्ता ने तिब्बत में लामा केन्पो नावांग डोम्चो से धम्म विनय की शिक्षा ली। मैं बोध गया गए थे और एक भारतीय आदमी मिला था और वो आदमी कहा था, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिज़्म की शिक्षा कहाँ मिलना। और मैं कहा था, आप बुद्धिस्ट है? लेकिन मैं सोचा था इंडियन लोग बुद्धिस्ट नहीं है। और वो आदमी कहा था, हाँ, नागपुर बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। हम लोग हमारे गुरु डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर है। पहले हम लोग गुलाम बहुत दबी हुई, but now, since we found Buddhism, we have reclaimed our dignity. And then I understood that my two passions were meeting, Buddhism and social work. When I left home, I was a street child. So मुझे समझता गरीबी क्या है और मुश्किल जीवन क्या है. And so when I met these people and I saw, that they had been oppressed, but also they were fighting to get out of that and they were motivated to change themselves, then I thought I can help these people, these Ambedkarite people. भिक्षुणी एशे बोधिचित्ता परिव्राजिका बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया लौटी जरूर, लेकिन गरीब और असहाय जीवन को आधार देने की कामना ने उन्हें फिर भारत की ओर खींच लिया। अब भिक्षुणी एशे का कार्यक्षेत्र है नागपुर शहर के उत्तर की ओर किनारे किनारे बसे ये स्लम, झोपड़पट्टियां। भिक्षुणी एशे बोधिचित्ता यहां बच्चों के व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम चलाती है, इन्हें अंग्रेजी पढ़ाती है।
इधर बच्चे बहुत गरीब हैं और इसकी माता पिता पैसा नहीं है फॉर ट्यूशन और ये बच्चे की स्कूल थोड़ा ख़राब है इसलिए पढ़ाई मदद चाहिए बहुत ज़रूरी है इसलिए हमारे संस्था it's my wish that these children will become the future of India and the future of India will be a well-educated future with a lot of hope. एवरीडे एनलाइटनमेंट। मात्र 24 साल की उम्र में बोधिचित्ता ने इस ग्रंथ की रचना की। धम्म विनय भिक्षुणी एश बोधिचित्ता के जीवन का अंग है। वह जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश में लगी है। वह लोगों को समझाती है कि Baba Sahib Ambedkar said that our struggle is not just a struggle for resources, for money. It's a struggle to reclaim human dignity. So you can't have human dignity unless your stomach is full. मनुष्य के विकास में जैसे शिक्षा महत्वपूर्ण है वैसे ही भोजन भी महत्वपूर्ण है। भिक्षुणी एशे इन बस्तियों में बच्चों को शाम का खाना खिलाती है। मेरा नाम अभिषेक नानेश्वर मेश्राम है। मैं अभी 8वीं क्लास में हूँ। माताश्री हमारे लिए इंग्लिश क्लास लेती है और हमें शाम को 7 बजे खाना भी मिलता है। जिनको ABCD नहीं आता तो उनको ABCD सिखाती है। अब नहीं आएगा तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, इसलिए हमें रोज ABCD का की रोज 12 कड़ी लिखने के लिए बोलते हैं। एवरीडे एनलाइटनमेंट। मात्र 24 साल की उम्र में बोधिचित्ता ने इस ग्रंथ की रचना की। एक संपूर्ण मनुष्य के निर्माण में जुटी भिक्षुणी एश बोधिचित्ता निराश, मानसिक रूप से बीमार तथा नशेड़ियों को इन सब से निजात पाने का परामर्श देती है। नशा मुक्ति की ओर लोगों को अग्रसर कराती है और इसके लिए उनके पास है चित्त की एकाग्रता, मेडिटेशन। बोधिचित्ता फाउंडेशन स्लम के इन गरीब बच्चों को कंप्यूटर सिखाता है, लड़कियों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करता है, उन्हें ब्यूटी पार्लर तथा सिलाई की ट्रेनिंग देता है, अंग्रेजी सिखाता है, मेडिटेशन सिखाता है और बुद्ध वचन प्रैक्टिकली समझाता है। This is Pelinari slum, one of the worst slums in Nagpur. और इधर लोग बहुत गरीब है। अच्छा पानी नहीं मिलना, अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं मिलना और इधर लोग ज़्यादा लेबर और फैक्ट्री वर्कर। इधर पानी बहुत पोल्यूटेड है और हवा साफ़ नहीं है, इसलिए बहुत बच्चे छोटा और बीमार है। कभी कभी अगले साल एक लड़की मौत हो गई क्योंकि डेंगू फीवर। सो हमारे संस्था की इच्छा इधर एरिया इम्प्रूव और लोग we want to help themselves. भिक्षुणी एश बोधिचित्ता की सुबह से रात तक कार्यक्रम बिल्कुल तय है।
तथा प्रेम की वर्षा करना। भिक्षुणी बोधिचित्ता का एक ही मानना है, चलो इस संसार को एक अच्छी जगह बनाए। चलो इस संसार को एक अच्छी जगह बनाए। Like a bird joyfully, and when I fall, let me fall like a leaf gracefully without regrets. And when I rise, let me rise like a bird joyfully, and when I fall, let me fall like a leaf gracefully without regrets. And when I rise, let me rise like a bird joyfully, and when I fall, let me fall like a leaf gracefully without regrets. And when I rise, let me rise like a bird joyfully, and when I fall, let me fall like a leaf